हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इनटेक्स क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन सेज ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बताना है कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। सबसे पहली रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की पहली रिएक्शन क्या थी? वो रिएक्शन आपको याद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये आपने लिया अल्कोहल, इसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे थायनिल क्लोराइड के साथ दैट इज SOCl2 तो क्या मिलता है आपको? आपको मिल जाएगा यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड RCl प्लस SO2 निकलेगा बाहर एंड HCl। ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं आपके पास गैसेस, और क्योंकि गैसेस आसानी से एस्केप कर जाएंगी तो आपके पास प्रोडक्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा? एल्काइल क्लोराइड, राइट। यहां पर आपको मिलेगा प्योर एल्काइल क्लोराइड। तो हुआ क्या बेटा रिएक्शन में? ये जो था OH, इसकी जगह पर कौन आ गया है? Cl। तो पहली रिएक्शन का अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये बनाया हमने यहां पर साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में जहां पर था OH वहां पर क्या लगा देंगे? Cl। ये क्या बना आपके पास? RCl। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आप चाहें तो साथ में SO2 एंड HCl भी लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? गैसेस, तो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट में क्या करवाना है बेटा? देखो आपको जो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं वो क्या है? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और यूवी लाइट। यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है बेटा? ये फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर हम कहेंगे फ्री रेडिकल पाथवे। अब अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो देखो ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पर कहाँ कहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है? N2O पे तो नहीं बनेगा, बेंजीन रिंग के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है। अगर आप फ्री रेडिकल बनाएंगे तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, राइट। तो आपके पास बचे 2 कार्बन, या तो फ्री रेडिकल बनेगा बेटा यहाँ पर, या फिर फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखो अगर हम यहाँ पर साइड में ड्रॉ करें एक बेंजीन रिंग, देखो बेटा ये बनाई हमने बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर यह है CH2 एंड CH3, ये फ्री रेडिकल को यहाँ से हटा लेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनाने हैं। तो अगर फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर तो यहाँ वाला फ्री रेडिकल तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, वैसे भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो फ्री रेडिकल है वो बनेगा यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा? हाइड्रोजन बाहर जाएगा। ये जो फ्री रेडिकल बना है इस वाले कार्बन पर, ये रेजोनेंस शो करेगा विद द रिंग। और ये कौन सी पोजीशन है बेटा? बेंजीन रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हैलोजन लगा हो या फिर फ्री रेडिकल बना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जो फ्री रेडिकल लास्ट वाले कार्बन पर बनेगा, ठीक। तो यहां पर ये बना फ्री रेडिकल, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? Br2 के साथ। तो जब आप यहां पर लेंगे Br2 तो ये जो ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है इसका क्या होगा बेटा? होमोलिटिक फिशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यहां से क्या बना? यहां से बना Br फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल अब क्या करेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा इस वाले CH के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाएंगे बेंजीन रिंग, NO2 वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, और अब यहां पर क्या था आपके पास? CH2, तो ये वाले कार्बन पर लग जाएगा Br एंड यहां पर ये हो जाएगा CH3। तो ये आपके पास आया इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये वाली चीज? ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो ध्यान से, आपको जो रिएक्टेंट गिवन है बेटा साथ में क्या दिया हुआ है? HCl। HCl कैसे ब्रेक करेगा? एसिड है तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस में। यहां पर अब ये H प्लस के साथ कौन कौन रिएक्ट कर सकता है? देखो एक तो है ये वाला OH, यहां पर ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर सकते हैं यहां इस हाइड्रोजन पे, और दूसरा OH ग्रुप है यहाँ पर, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी अटैक कर सकता है इस वाले हाइड्रोजन पर।
ठीक, अब हम कैसे पता करेंगे कि यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा? और हाँ, एक ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है इस पर करवा देते हैं एडिशन ऑफ HCl। नहीं, क्यों? क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक रिंग होती है बेटा, बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं देता, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 बार अटैक करवाया ना, तो हम इन दोनों के लिए लिख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पहले वाले OH ग्रुप की जो नीचे है लेफ्ट साइड पर, ठीक है, अगर वहां से रिएक्शन हुई होगी तो क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा आपको यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़े होंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये बना, और यहाँ पर ये CH2OH वैसे का वैसे ही था। ठीक है, अब क्या होगा? यहां से ये वाटर निकलेगा बाहर, H2O बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी खुद पर पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता और वाटर स्टेबल है। H2O के बाहर निकलते ही आपके पास क्या बचा यहाँ पर बेटा? यहां पर इस वाले कार्बन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये रिएक्शन तो नहीं होगी, मतलब ये वाला जो आपने अटैक करवाया था इस वाले ऑक्सीजन के थ्रू, ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गई? अब दूसरे वाला बनाकर देखते हैं। दूसरे वाला कैसे बनाएंगे? बनाओ, यहां पर ये हमने बनाई बेंजीन रिंग, यहां पर है OH, वैसे ही रखेंगे। यहां पर क्या आएगा बेटा? CH2 एंड साथ में क्या था? OH। अब OH जो है ये एक प्रोटॉन को ले लेगा, तो यहां बनेगा OH2 पॉजिटिव, यहां से ये वाटर बाहर जाएगा। जैसे ही यहां से वाटर बाहर जाएगा आपको क्या मिल जाएगा? आपके पास आ जाएगा कार्बोकेटाइन। बनाए यहां पर, ये बना आपके पास कार्बोकेटाइन। अब क्या करेंगे बेटा? इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? ये जो आपके पास यहां पर था Cl-, और जैसे ही इस कार्बोकेटाइन पर अटैक हो जाएगा आपको मिल जाएगा यहां से अपना प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हम यहां लिख लेंगे, ये OH यहीं पर, और यहां पर ये हो जाएगा CH2, और इस CH2 से हमने जोड़ दिया है Cl को। ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ये 3 पार्ट समझ आए बेटा? अरे अरे कहां चले, क्वेश्चन अभी बाकी है। देखो 3 पार्ट्स और गिवन है आपको, अब आपको बताना है 4th पार्ट। इसको देखेंगे बेटा, इसमें क्या है? यहाँ पर ये है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन किसकी करवानी है? HI की। कैसे होगा? यहां पर हम लगाएंगे मार्कोनिकॉव रूल। पढ़ा है आपने क्या होता है मार्कोनिकॉव रूल? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब यहां पर अगर ये HI है तो ये कैसे टूटेगा बेटा? H+ में और I- में। इसका जो नेगेटिव पार्ट है I-, ये जाएगा उस वाले कार्बन पर जिस पर क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने कितने हैं? इस वाले कार्बन पर ये इस कार्बन ने डबल बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, तो इस पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। साइड वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो इसने बनाए हैं 3 बॉन्ड, तो यहां पर होगा 1 हाइड्रोजन। ठीक, और यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं। तो अब अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे बना लेंगे बेटा? तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर ये था CH3, HI में क्या क्या है? यहां पर एक है H+ और एक है I-। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पर होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पे। तो आपके पास प्रोडक्ट में यहां पे मिल जाएगा CH3, और यहीं पर ऐड हो जाएगा I, और यहां पर ऐड होगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन वहां पर पहले से था, तो यहां पर हो जाएंगे आपके पास 2 हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ आई? इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें बेटा, तो देखो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा बेटा तो आपको क्या मिलेंगे? कार्बोकेटाइंस। कैसे? या तो एक कार्बोकेटाइन बन सकता है कहां पर? यहां पर। ठीक है, ये पॉजिटिव, और यहां पे होगा एक CH3 और एक हाइड्रोजन। राइट, एक कार्बोकेटाइन कहां बन सकता है? यहां पर ये हमने बनाई रिंग, और इस रिंग में कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर, जिस वाले कार्बन से CH3 जुड़ा है वही वाला कार्बन होगा कार्बोकेटाइन, मतलब उसी पर होगा पॉजिटिव चार्ज। राइट, और यहां पर ऊपर क्या है? यहां पर है हाइड्रोजन। इन दोनों में से बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? हम चेक कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है हमने सबने 11th में। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? कार्बोकेटाइन से अल्फा पोजीशन पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? ठीक है, अल्फा पोजीशन कौन सी बेटा? यहां से एक अल्फा पोजीशन ये, एक अल्फा पोजीशन ये,
तो टोटल कितने होंगे, एक यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हुए 3। ठीक, साइड वाले के लिए चेक करो, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो एक अल्फा पोजीशन ये, एक अल्फा पोजीशन ये, और इससे जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिखा कार्बन और इससे जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, यही है मिथाइल ग्रुप। तो बेटा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट कार्बन तो ये वाला भी है ना, तो इसके हाइड्रोजन्स भी काउंट होंगे। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3, ये 4, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा 5, और यहाँ पर होंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो टोटल हुए 7। ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से प्रोडक्ट भी इसी वाले कार्बोकेटाइन की वजह से मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो I- है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बोकेटाइन पर, ना कि इस वाले कार्बोकेटाइन पर, ठीक है, इसलिए आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। बात समझ आ गई बेटा। हर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि क्यों लिखा वैसा, राइट, कुछ और क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। ये वाला भी हो गया। चलो अब सिर्फ लास्ट के 2 बचे हैं। अब आपके पास है 5th पार्ट, क्या दिया है, CH3CH2Br + NaI। ये तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, विद इन सेकेंड्स आप कर देंगे। कौन सी रिएक्शन है बेटा, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या कहती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, कि आपने लिया एक एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड, मतलब अगर आपने यहां पर लिया RX, X की जगह पर क्या ले सकते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इसको आपने रिएक्ट करवाया NaI के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, इसको रिएक्ट करवाएंगे ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम थोड़ा रिएक्टिव होता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड, साथ में NaX। दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन, नाम लिख लेंगे यहां पर, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। यहां से क्या मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट में, देखो ये था RBr + NaI, तो आपको मिलेगा RI, मतलब Br की जगह पर आ जाएगा आयोडीन, तो लिखेंगे CH3CH2 और यहां पर I + NaBr, दिस इज द प्रोडक्ट। अब फाइनली हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पर। अब यहां पर भी क्या गिवन है बेटा, ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है एक साइक्लोएल्कीन, साथ में क्या है Br2, और रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, मतलब यहां पर भी क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। अब फ्री रेडिकल के थ्रू अगर रिएक्शन हो रही है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन या फिर जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हैं वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा यहां पर, ये देखो डबल बॉन्ड है, ये इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर, ये है नेक्स्ट कार्बन, ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों जगह पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब आप यहां पर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, देखो ये बनाई हमने रिंग, इस रिंग में ये तो यहीं पर रहने वाला है, यहां पर हमने लगाया Br। अब आप कह सकते हैं कि मैंने यहां दोनों जगह Br क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1:1 के रेशो में। एक मॉलिक्यूल अगर आपने साइक्लोहेक्सीन लिया है तो एक मॉलिक्यूल ही Br2 लिया है, और इसमें से एक Br जो है वो यहां पर एडअप हो जाएगा और दूसरा Br जाएगा बाहर। बाहर मतलब यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया होगा ना, तो वो निकल जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ HBr, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, सिर्फ एक जगह पर लगाएंगे Br ग्रुप, ठीक है, ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, मतलब कहां लगाना है, ये जो डबल बॉन्ड था आपके पास इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे, क्योंकि वहीं पे स्टेबल होगा आपका फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस के प्रोडक्ट हम लिख चुके हैं। आपको बेटा रिएक्शंस बहुत ध्यान से करनी है तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।